मनरेगा जॉब कार्ड में धोखाधड़ी के मामले को लेकर जिला अधिकारी को की गई शिकायत। जनपद आजमगढ़ में जॉब कार्ड के तहत मनरेगा कार्ड में हुए फर्जीवाड़े के मामले को लेकर विजयी पुत्र टिल्ठू ग्राम सोनपार पोस्ट बिंद मठिया के रहने वाले ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा के तहत हुए एक फर्जीवाड़े नालियां पोखरी में हुए मनरेगा कार्य में मैंने विजयी और मेरे साथी दीपक, सुरेंद्र, श्रवण और गुरु ने काम किया था। इस कार्य में हमारे अलावा किसी भी दूसरे गांव या व्यक्ति ने काम नहीं किया था। ग्राम प्रधान द्वारा इस कार्य के लिए लगभग 9 लाख रुपए का फर्जी भुगतान कराया गया है। इस फर्जीवाड़े में ऐसे लोगों के जॉब कार्ड का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें इस काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूर्व में हुई जाँच के दौरान श्रम उपायुक्त महोदय की टीम ने गाँव के लोगों के बयान दर्ज किए थे। इन बयानों की जीपीएस रिकॉर्डिंग शिकायतकर्ता जितेंद्र पाठक के पास उपलब्ध है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि काम केवल हम 5 लोगों ने किया था और फर्जी जॉब कार्ड लगाकर लाखों का भुगतान कराया गया है। क्या नाम है आपका? सुदामा। कहाँ के रहने वाले? सोनपार। क्या मामला आप जेल पर बनाए? मामला यही है कि मैंने जो काम नहीं किया हूँ और पैसा मुझसे दिए और मुझसे ले लिए। कौन लिया? प्रधान। क्या नाम है उनका? शामोद। कहाँ के रहने वाले? सोनपार। कितना हुआ उसके बाद? जहाँ मैं नहीं काम किया हूँ वहाँ का भी पेमेंट किए हैं। मैं राजगीर का काम करता हूँ, माटी पर भी मेरा काम नाम लिखे हुए है, हाजिरी लिखे है। उसे मुझसे मतलब नहीं है। मुझसे मतलब है जो मैं काम किया उसका पैसा लिया, उसके फारिग जो पैसा उनको दे दिया। क्या आवास मिला आपको? आवास मिला है। आवास में मुझसे 20,000 रुपया लिए। कितना आवास मिला आपको? 1,20,000। 1 लाख मुझे मिला, 20,000 मैंने वापस कर दिया। क्या चाहते हैं? तो पैसा वापस हो गए मेरा। जब कानून नहीं है कि पैसा लेना तो 20,000 मेरा वापस दे दे, बात खत्म। मेरा नाम जितेंद्र पाठक है। मैं सठियाव विकास खंड के सोनपार गांव का रहने वाला हूं। मामला यह है कि मैं अपने गांव का निर्माण समिति का अध्यक्ष हूं। ग्राम पंचायत द्वारा चुना हुआ निर्माण समिति का अध्यक्ष हूं और ग्राम प्रधान द्वारा पूरे कार्यकाल में 5 साल के अंदर एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई बैठक नहीं कराया गया। मनमाने तरीके से जिसके पास 2 तल्ला मकान है, जिसके पास पर्याप्त मकान है, उसको आवास दिया गया और जो गरीब झोपड़ी में रह रहा है बेचारा, उसको आवास नहीं दिया। क्योंकि सबसे धन उगाही करता है, 20,000, 30,000, 15,000 सबसे लेता है और फर्जी जॉब कार्ड लगा करके गांव में अनेक काम ऐसा दिखा देता है जो धरातल पे काम ही नहीं होता है और गांव वालों के जॉब कार्ड में पैसा भेजकर और गांव की निरीह जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है वो नहीं जानती कि हम क्या कर रहे हैं। प्रधान जाके पैसा निकलवा करके ले लेता है। गांव वालों को यह पता नहीं है कि हमने यह पैसा दिया है कहाँ, किस काम का है, किस मद का है। प्रधान जी आते, उनके घर जाते हैं, कहते हैं कि हमने पैसा डाला है, हमारा पैसा तुम्हारे खाते में आया है, चलो निकाल कर दे देते हैं। ये गांव के तमाम लोग हैं और इस प्रधान जी के शिकार हैं। ये मूर्ख तो नहीं है, पागल नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। एक गांव में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब हैं और इनको कानून की जानकारी ये नहीं है। ये जानते हैं कि हमारे खाते में अगर किसी का पैसा आया है, अब किसका पैसा है इनको ये जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती। पढ़े लिखे नहीं है, किसी तरीके से इसमें अधिकांश लोग अपना हस्ताक्षर बना लेते हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई जानकारी नहीं है। तो वो बेचारे पैसा निकालकर क्रमशः प्रधान को देते गए हैं। अगर जांच उसके संबंध में हम लोगों ने जब शिकायत किया तो पूर्व जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज महोदय ने जांच कराया था। जिला गन्ना अधिकारी जांच किए थे। प्रधान के प्रभाव में आकर 7 महीने तक जांच की रिपोर्ट नहीं लगाई गई। मैं शिकायतकर्ता क्षुब्ध होकर के अपने सदस्यों के साथ माननीय न्यायालय हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से फिर डायरेक्शन हुआ जिलाधिकारी महोदय को और वर्तमान जिलाधिकारी महोदय रविंद्रनाथ जी की कृपा से पुनः जांच हुई। श्रम उपायुक्त पवन कुमार जी जांच कर रहे, 2 बार किए हैं और कल पोर्टल पर जो है रिपोर्ट भी पढ़ा मैंने और उनकी रिपोर्ट बहुत ही संतोषजनक रही है। उन्होंने जो देखा उसको अपने रिपोर्ट में दर्शाया। अगर किसी रिपोर्ट में, चूंकि प्रधान के मोहल्ले में प्रधान के लोग अगर साक्ष्य को सही नहीं बताए तो अब उसमें जांच अधिकारी का कोई कसूर नहीं है। जो अगर
मौके पर झूठ बोलने वाले प्रधान के पक्ष से झूठ बोल देते हैं। प्रधान का? श्यामोद मौर्य ग्राम प्रधान हैं। आप इसकी शिकायत कितनी बार की आप जिलाधिकारी को? मैं जिलाधिकारी को कई बार कर चुका हूँ, एक दो बार नहीं, गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन कभी कोई सुनवाई। अभी वर्तमान समय में इसके पहले मैंने एक दिया था शपथ पत्र के साथ लगा करके जिलाधिकारी महोदय को, और एडीएम प्रशासन साहब बैठे थे, उन्होंने डीपीआरओ महोदय को वह मेरा शपथ पत्र आदेशित किया, वहां उनके यहाँ गया, और उस आदेश पर कोई अधिकारी अब तक जांच करने मौके पर नहीं गया। वो गोलिया पोखरी के संबंध में था। हमारे यहाँ एक ऐसा गांव में घोटाला हुआ है जिसमें सैकड़ों लोगों को दिखा करके काम करते हैं, दूसरे गांव को लोगों को दिखाया प्रधान ने, जिनको पता नहीं है कि गोलिया पोखरी कहाँ है। उनके खाते में पैसा गया और वो पैसा निकाल के प्रधान ले लिया। शासन प्रशासन क्या मांग करते हैं? जी, शासन प्रशासन क्या? शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि प्रधान का फ्रॉड बहुत बड़ा है और फर्जी जॉब कार्ड लगा करके फर्जी भुगतान कराया है, मौके पर काम नहीं हुआ है। जॉब कार्ड द्वारा जो है जिन जिन लोगों ने काम किया है सबकी जांच होनी चाहिए कि किन किन लोगों ने काम किया है, बताएं कि कहाँ काम किया। कोई बताने वाला 90% नहीं मिलेगा, 10% हो सकता है कहीं काम हुआ है तो वो बता दें कि हाँ हमने यह काम किया है, लेकिन 90% फर्जी लोग हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसकी जांच विधिवत हो, रिपोर्ट हो, दोषी सेक्रेटरी और प्रधान के खिलाफ अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित हो।